ये आप सुन लीजिएगा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, षाढ़स्य सदे पक्षे का एकादशी भवेत किम नाम कोई विदस्तस्या एतद विस्तरतो भवेत। कहा, भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसका व्रत को करने की विधि क्या है, इस बात का विस्तार पूर्वक हमें बताइए, आपसे हमारी प्रार्थना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कथयामि महापुण्याम सुर मोक्ष प्रदायिनीम सैनी नाम नामेति सर्व पाप हराम पराम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हरिशयनी नाम की एकादशी की बात करता हूँ। यह समस्त पापों को दूर करने वाली और महापुण्यों को देने वाली यह एकादशी है। बहुत बड़ी महिमा, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। भगवान बोले, यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम न परहतरम नृणाम। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि इससे बढ़ करके और कोई मोक्ष को देने वाला कौन सा व्रत हो सकता है। हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाली उत्तम गति को आप सुनिए। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। यह स्वयं भगवान कहते हैं, 5 नंबर के श्लोक में कहा गया है, भविन नरणाम श्रोतृणा कथायाम श्रवणादपि ते सदा वैष्णवा राजन मम भक्ति परायणा। हे राजन, कहते हैं इस व्रत को करने वाला वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। सुन लो ध्यान से, लिखा है, आषाढ़े वामनश्चैव पूजते परमेश्वरः। आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली से एकादशी में भगवान वामन की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी एकादशी के दिन कमलों से कमल नयन भगवान वामन की पूजा करते हैं तथा इस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। ऐसा भगवान बोले का, ये तो महाप्रागम संशयोस्त मानमना, इसमें किसी भी प्रकार का संशय बिल्कुल भी ना रखना। युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बात सुने, इस विषय में मुझको एक संशय हो रहा है। हे देवेश, आप कैसे सोते हैं, कैसे आपने बलि को आपने अपना शरणागत बनाया, यदि आप ही सो जाएंगे तो धरती कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी, ये पूछा। आपका भूमि पर आगमन कैसे होता है और इसमें क्या करना चाहिए, सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीताम राजन साधुला कथा पापरापरा यशा श्रवण मात्रेण सर्व पापक्षयो भवेत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आप सर्वोत्तम कथा को सुने, उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन त्रेतायुग में बलि नाम का दैत्य हुआ था, वह मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा